गुलिस्तान लाइव नशरियात में आप सबका खुशामदीद और मैं हूं आपका मेजबान आरिफ वहीद। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये कि बानिहाल के कोविड सेंटर से एक गुरदेव सिंह नामी वल्दी पाल सिंह जो कि पंजाब के रहने वाले हैं, एक कोविड पॉजिटिव पेशेंट जो है भागने में फरार हुआ था, जो कि एक मुजरिम भी था, जिसे कि जम्मू से कौमी शाहरा पर नारकोटिक्स के हवाले से जो है उनको NDPS एक्ट के तहत जो है उनका यहां पर जो है मामला दर्ज था। बानिहाल पुलिस स्टेशन से कल उन्हें वहां डोलीगाम के इलाके में शिफ्ट किया गया। आज सुबह जो है उन्होंने किसी तरह से जो है वहां पर मौके की नजाकत को देखते हुए वहां से फरार होने की कोशिश की और साथ में एक जंगल में चले गए। लेकिन SSP रामबन हसीबुर रहमान भट्ट की सरबराही में SHO बानिहाल, SDPO बानिहाल, पुलिस पूरी बानिहाल की जो पुलिस है वो पूरी तरह से मुतहरिक होगी और सिर्फ 1.5 घंटे के अंदर अंदर जो है गुरदेव सिंह को जो है यहां पर गिरफ्तार कर लिया गया और उसके साथ में उन्हें फिर कोविड केयर सेंटर में रखा गया। अब सवाल ये कि यहां पे अगर उसे जो है ट्रीटमेंट के हवाले से वहां पर भेजा गया था, लेकिन उसने जो उनका जो FIR था उसको देखते हुए यानी उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस जो है इतनी सतर्क थी कि उसे बिल्कुल भी जो है पर फड़फड़ाने की जो है उनको इजाजत नहीं दी गई और उन्हें बानिहाल पुलिस यानी SSP रामबन भी जो है बिल्कुल विद इन नो टाइम जो है बानिहाल पहुंचे और बानिहाल की जो पूरी पुलिस टीम है ये डोलीगाम के इलाके में और उसके साथ में जम्मू से कौमी शाहरा पर पूरे नाके लगाए गए और उसे 1.5 घंटे के अंदर अंदर जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गुरदेव सिंह सना पाल सिंह जो कि पंजाब के रहने वाले थे और उनके ऊपर जो है FIR जो है NDPS एक्ट उनके ऊपर लगाया गया है और उन्हें यहां पर जो है फिलहाल जो है गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद उन्हें फिर से वहां कोविड केयर सेंटर में रखा गया। एक बिल्कुल हलचल जरूर थी पुलिस के अंदर भी, लेकिन यहां पे जो है SHO बानिहाल, SDPO बानिहाल जब हमने उन तक जानकारी पहुंचाई और वो बिल्कुल कॉन्फिडेंट, उनका मानना था, कॉन्फिडेंट बहुत थे, उनका मानना था कि किसी भी सूरत में जो है इसे बानिहाल से बाहर जो है जाने नहीं दिया जाएगा, रामबन जिला से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। और वही हुआ कि SSP रामबन से जब हमने इस हवाले से बात की, उनका मानना है कि कई FIR जो है यानी इस महीने लगाए गए हैं, जो भी यहाँ पर जो ड्रग्स में जो मुलविस है या जो कारोबार करने वाले लोग हैं उनके ऊपर शिकंजा पूरी तरह से कसा जा रहा है और आने वाले समय में भी जो है ऐसे लोग जो नशीला कारोबार करने वाले लोग हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई जो है अमल में लाई जाएगी। और कहीं पे जहां पर रामबन पुलिस ने जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस रामबन की बात करें, बानिहाल की बात करें, कई लोगों के खिलाफ जो है FIR भी दर्ज हुआ है, उनका केस भी चल रहा है। लेकिन मैं आपको ये भी जानकारी देने की कोशिश करूंगा, SSP रामबन से हमने जरूर ये कहा था कि अगर एक नेशनल प्रोजेक्ट यहाँ पे बनने जा रहा है, उसमें जो है कई महकमे हैं जैसे फिशरीज है या फिर जियोलॉजी एंड माइनिंग जो है उसको यहाँ पर जो है देखभाल करने की जरूरत है। चूंकि नेशनल हाईवे के ऊपर जो है कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि अगर एक महकमे को, अगर एक नेशनल प्रोजेक्ट को पायल तकमील तक पहुंचाना है, उसका मतलब ये नहीं है कि फिशरीज डिपार्टमेंट की धज्जियां उड़ाई जाएंगी, जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट की, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल की धज्जियां उड़ाई जाएंगी। तो सभी चीजों को देखकर जो है यहाँ पर मामले को चलाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार हर प्रोजेक्ट के लिए पैसा दे रही है। और इस हवाले से ईद के हवाले से जो है SSP रामबन हसीबुर रहमान भट्ट का ये मानना है कि लोगों को एहतियाती तदाबीर लेने चाहिए और ईद के हवाले से जो है यहाँ पर लोगों को जो है एडमिनिस्ट्रेशन का साथ निभाना चाहिए। तो चलिए, SSP रामबन हसीबुर रहमान भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हमने उनके साथ बातचीत की, क्या कुछ कहा, आपकी नजर करते हैं। NDPS केस में एक जो मुलजिम था वो पॉजिटिव पाया गया था, उसको यहाँ ITI बिल्डिंग में रखा गया था, जो कि एक कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। वहाँ पे जो बाथरूम का रोशनदान था उससे उसने भागने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर के बाद उसको हमने हिरासत में ले लिया है और उसको दोबारा एक कोविड केयर सेंटर में रखा जाएगा। तो लेकिन एक बड़ा डेंजरस बात होती कि क्योंकि वो पॉजिटिव केस था, अगर वो किसी भी इलाके में जाता तो बहुत सारे लोगों को पॉजिटिव कन्वर्ट कर सकता था। लेकिन बर वक्त कार्रवाई हुई। मैं शाबाशी देता हूं अपनी पुलिस टीम को, जिन्होंने उसको फौरी तौर पर अरेस्ट कर लिया और वापस ले आए।
सर एक नुकता कि जहां पे ये कोविड सेंटर है वहां पे बिल्कुल थिक फॉरेस्ट है पीछे, और ऐसे में जो पुलिस ने जो वहां पे जो सर्च ऑपरेशन किया आपकी सरबराही में भी, तो काफी टफ लग रहा था वो जो एरिया है। लेकिन किस तरह से पुलिस ने जो है इस तरह से बहुत विद इन नो टाइम जो है मैनेज कर दिया। बिल्कुल, देखिए हमारी पुलिस एक प्रोफेशनल पुलिस है। हम हर एंगल को देखते हैं। जब भी कुछ इस किस्म का कोई वाकया पेश आता है तो एक प्रोफेशनल अप्रोच रखी जाती है, जिसका नतीजा आपके सामने है कि विद इन नो टाइम वो पकड़ा गया। तो चाहे जंगल हो चाहे रास्ता हो, हम पूरी तरह कॉम्पिटेंट हैं इस तरह के वाकयात को निपटने के लिए। बिल्कुल सर, एक नुकता सर यहाँ पे ये कि ईद उल अजहा का मुकद्दस मौका सामने है, ऐसे में कोविड की भी बीमारी है, उसमें प्रिकॉशनरी मेजर्स उठाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस की जानिब से जो गाइडलाइन है लोग उसको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। पुलिस और पब्लिक के बीच में एक बेहतर तालमेल देखा जा रहा है। अगर हम अपने रामबन जिला की बात करें, एडमिनिस्ट्रेशन का भी लोग साथ निभाने की कोशिश में है। लेकिन सर क्या कुछ इंतजामात है ईद उल अजहा के मौके पर, चूंकि एक तरफ से लॉकडाउन भी है, आज अगर मार्केट खुली है तो आगे के लिए सर लोगों के लिए क्या इकदाम उठाने की जरूरत है, और जरूरती जिंदगी का सामान खरीदने के हवाले से क्या डायरेक्शन होगी। देखिए, जहां तक बानिहाल की बात मैं करूंगा, आप देखेंगे कि जिला रामबन में सबसे ज्यादा केसेस बानिहाल में पॉजिटिव आ रहे हैं। तो यहां पे पिछले कुछ दिनों लॉकडाउन रखा गया, लेकिन आज मार्केट ओपन है। ईद भी आने वाली है, तो ईद के सिलसिले में कुछ दिन आपको यहां पे रिलैक्सेशन मिलेगी। लेकिन 30th और 31st से एक बार फिर लॉकडाउन रहेगा। ईद के दिन लॉकडाउन नहीं होगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि लोग पूरा कोऑपरेट करेंगे, ज्यादा बाहर नहीं निकलेंगे। तो फौरी तौर पर कुर्बानी का भी सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन इस बार एहतियात बरतनी है कि क्योंकि कुर्बानी का जो मीट है एक घर तकरीबन 50-100 घरों को बेचता है, तो वो एक सिलसिला ना बन जाए कोविड फैलाने का। उसमें एहतियात बरतनी है और कम से कम घरों में वो जो कुर्बानी का गोश्त है वो डिस्ट्रीब्यूट करें। और मुझे उम्मीद है कि पब्लिक पूरा सपोर्ट करेगी हमारी इस इल्तिजा के लिए। एक पॉइंट ये भी है सर कि यहाँ पे जो एसओपीज को फॉलो करने की बात है, लोगों के मन में एक सवाल है कि पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर एक मुलाजिम पॉजिटिव है, उसको पूरी तरह से बंद किया गया। ऐसे में सवाल ये कि जो इरकॉन इंटरनेशनल है वहां पर 3-4 पॉजिटिव केसेज आए लगातार, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं पे जो लोग भी यहाँ पे जानते हैं कि एबीसी कंपनी के साथ उनका उठना बैठना है काम के एतबार से, वहां पर 3-4 पॉजिटिव केसेज है। लोग ये मानते हैं कि उनको भी एसओपी फॉलो करना चाहिए, तो उनका भी कामकाज जो है फिलहाल बंद रहा है जब तक न सबकी टेस्टिंग हो जाए। बिल्कुल, इस वक्त जिला में हर कंपनी का काम बंद है। इसमें कलेक्टेड डायरेक्शंस हैं जो हमारे डीसी साहब है उन्होंने जारी की हैं। अगर कहीं कोई वायलेशन होती है और हमारे नॉलेज में आती है, हमें बताया जाता है, तो मैं यकीन दिलाता हूं फौरी तौर पर कार्रवाई करेंगे। जब तक कि तमाम मुलाजमीन या जो वर्कर्स वहां पे काम कर रहे हैं, जब तक वो अपना कोविड टेस्ट नहीं करवाएंगे, तब तक किसी भी कंपनी में काम करने की इजाजत नहीं होगी। सर आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, आखिरी जानकारी जो है आपसे लेने की कोशिश करेंगे। जम्मू सिर्फ कौमी शाहरा जो है ये लाइफ लाइन मानी जाती है ये पूरे स्टेट के लिए। ऐसे में सर सवाल ये कि जम्मू सिर्फ कौमी शाहरा पर रामबन बानिहाल का जो स्ट्रेच है उसमें जो काम हो रहा है, कई लोगों का ये कहना है कि अगर एक नेशनल प्रोजेक्ट को पाई तकमील तक पहुंचाया जा रहा है तो उसमें कई दीगर जो डिपार्टमेंट्स है उनको जो है रोंदा जा रहा है, जैसे फिशरीज डिपार्टमेंट है, इसी तरह से दूसरा एक महकमा है जो भी मक वगैरह उठाया जाता है वो बिल्कुल नाले में, और यहाँ की जो नाला बिस्लरी की जो मछली है पूरे स्टेट में मशहूर थी टेस्ट के लिए, उसका खात्मा हो रहा है। बिल्कुल जो केमिकल्स जो है वो पानी में डाले जा रहे हैं। और सर जो जियोलॉजी एंड माइनिंग का जो डिपार्टमेंट है उसकी भी खुलकर यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जा रही है। लोगों के मन में सवाल कि लॉ जो है दैट शुड बी इक्वल फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट जो है लोगों की बहबूदी के लिए काम कर रहे हैं। देखिए, अगर आपको आपके नॉलेज में होगा, कल एक एफआईआर दर्ज हुई है रामबन में, कुछ इसी किस्म का एक वाकया था कि वो भी मटेरियल को बिल्कुल चिनाब में फेंक रहे थे। प्रॉपर एफआईआर लॉन्च हुई है जो कंसर्न कंपनी है। अगर यहाँ पे भी कहीं इस किस्म की कोई वायलेशन हो रही है, फौरी तौर पे हमारे पुलिस ऑफिसर्स के नॉलेज में लाई जाए। मैं यकीन दिलाता हूँ कि हम उसमें भी एफआईआर लॉन्च करेंगे और जो भी डैमेजेस यहाँ के फ्रेश वाटर बॉडीज को हो रही है उसको हम रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। आखिरी पॉइंट सर, ड्रग के हवाले से अगर बात करें जम्मू सिर्फ कौमी शाहरा पर रामबन जिला की पुलिस ने, चाहे रामबन की बात करें, बानिहाल जवाहर टनल की बात करें, एप्रिशिएबल काम किया है। कई लोगों को पकड़ा है ड्रग एडिक्ट के हवाले से, इसमें जो मुलविस है।
तो ऐसे में जब आज आपने जो कार्रवाई अमल में लाई उसमें भी एनडीपीएस में वो शख्स जो है मतलूब था पुलिस को, तो सर रामबन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने कितने एफआईआर जो है, अगर इस महीने की बात करें रिसेंटली जो 40-50 दिन के अरसे में कितने एफआईआर लगे और कितने लोगों को सर कितने लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई? देखिए, अगर आप पुलिस के रोल की बात करें, एक तरफ तो कोविड के साथ हम फाइट कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये जो सोशल एविल्स हैं, सोसाइटी में जो क्राइम हो रहा है उसमें भी पुलिस सबसे आगे है। जहां तक ड्रग्स की बात है, इस पे हमने एक मुहिम छेड़ी हुई है। अभी पिछले 5-6 दिनों में तकरीबन 9 केसेस हमने दर्ज किए हैं। डिफरेंट व्हीकल से हमने चाहे वो पॉपी स्ट्रॉ हो, चाहे चरस हो, वो बरामद की है। और मैं आपको बता दूं कि हमारे सीनियर ऑफिसर, जिसमें डीजीपी साहब हैं, आईजीपी साहब हैं, हमारे डीआईजी साहब हैं, सबकी क्लियर कट डायरेक्शंस है कि ड्रग स्मगलिंग जो है, ड्रग ट्रैफिकिंग जो है, इसको किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं करना है। तो यही डायरेक्शंस हम अपने नीचे जो हमारे सबॉर्डिनेट्स हैं उनको वक्तन फवक्तन बताते हैं। उसी का नतीजा है कि आप देखेंगे कि पिछले 6 दिनों में तकरीबन 9 एफआईआर लगी हैं और आइंदा भी हम इस पर सख्त कार्रवाई करने वाले हैं। बिल्कुल सर। आवाम के लिए सर, रामबन जिला की आवाम के लिए आपकी तरफ से सर पुलिस महकमे की जान से क्या पैगाम होगा जिससे कि कोविड से बचने के लिए लोग जो है एसओपीज को फॉलो करें, एहतियाती तदाबीर लें? देखिए, अब तक रामबन के आवाम ने बहुत कोऑपरेट किया है। एक हिली डिस्ट्रिक्ट है, टफ लाइफ लोग गुजारते हैं। इनका जो डेली कमाने का जो जरिया था वो भी इफेक्ट हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों ने बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया है। एक बार फिर मैं पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से अपील करूंगा कि कोविड अभी तक कुछ देर रहेगा, इसमें बेहतरीन जो तरीका है इससे फाइट करने का कि अपने आप को आप महफूज रखें। अपने आप को महफूज रखने के लिए सबसे पहले आपको फेस मास्क पहनना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी और बिला जरूरत अब घर से बाहर ना निकलें। ये कुछ चीजें हैं, ये तदाबीर हैं, अगर आप अपनाएं, मुझे लगता है कोविड को हम पूरी तरह यहाँ पर फाइट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू।